हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज अपन 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। तो देखिए, कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन आवर्त सारणी की सिचुएशन देखें। आवर्त सारणी में कार्बन का जो आवर्त नंबर होता है, यानी कि आवर्त होता है, वो तो है सेकंड। और अगर वर्ग की बात करें, आवर्त है पीरियड और वर्ग होता है ग्रुप। ग्रुप संख्या 14 में क्या आता है? कार्बन। अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 6। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे कार्बन में? 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब देखिए, अपन फिल किस तरीके से करते हैं इनको। तो फिल करेंगे अपन, तो देखिए 1s2 2s2 2p2। तो ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं? 4। अब देखिए, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो कार्बन जो होता है उसके वैलेंस सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है। अब एक बात और देखिए, कोई भी एटम है, अगर वो अपना स्टेबल होना चाहता है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, अष्टक नियम को फॉलो करता है। तो कार्बन भी अष्टक नियम को फॉलो करेगा। तो देखिए क्या होगा कि कार्बन या तो क्या करे, इन 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, या फिर क्या करे कि 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या होता है? अष्टक नियम। अगर किसी एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस सेल में, तो वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। अब देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है कार्बन, तो +4 संयोजकता, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यानी कि -4 संयोजकता। बट ऐसा कार्बन नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ये मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये क्यों नहीं बाहर निकाल सकता। क्योंकि अगर 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो नाभिक का जो प्रोटॉन है उनका और इन 4 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे अपन इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना पॉसिबल हो। तो देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है ना लेता है। कार्बन क्या करता है? साझा करता है, यानी कि सह संयोजक बॉन्ड बनाता है, कि भाई सामने वाले का भी फायदा और खुद का भी फायदा। कार्बन ये करता है। तो देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी होती है, और चारों बॉन्ड क्या होते हैं? ये सह संयोजक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है कार्बन की मोटी मोटी कहानी कि कार्बन होता है 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और 4 वैलेंसी होती हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। कभी भी कार्बन की 5 वैलेंसी मत बना देना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि ये कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम कोई ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है और फिर भी वो कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो देखिए, CO2। ठीक है, CO2 में कार्बन होता है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आता है। CO2 अपन कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये 2 तरीके, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है चक्रीय यौगिक, जिसको बोलते हैं
सॉरी, एक होता है चक्रीय यौगिक जिसको बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा होता है अचक्रीय यौगिक जिसको बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब ये क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये होंगे क्लोज चैन वाले और ये होंगे ओपन चैन वाले। ओपन चैन और क्लोज चैन का मतलब है कि जैसे कोई कंपाउंड्स है CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसकी कोई चैन नहीं है, यानी कि एक पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से कोई बंधा हुआ है नहीं है, तो ये होता है खुली चैन, इसको बोलेंगे खुली चैन वाले यानी कि ओपन चैन वाले। बट क्लोज चैन में क्या होता है कि फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से एक चैन से बंधा होता है, वो होते हैं क्लोज चैन। देखिए किस तरीके से, जैसे अपन बात करें CH2 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 और ये होती है थर्ड मेंबर्ड रिंग। तो क्लोज का मतलब है कि एक रिंग का फॉर्मेशन होना यानी कि वलय का निर्माण होना, और खुला यानी कि ओपन चैन का मतलब है कि बिल्कुल कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो ये समझ में आ गया कि कार्बन ओपन चैन वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन क्या हो, कार्बन 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 एक ओपन चैन में होता है, और क्लोज चैन क्या होती है जिसमें कार्बन 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 की एक क्या होती है, क्लोज चैन होती है। अब चक्रीय जो यौगिक होते हैं इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं विषम चक्रीय और एक होते हैं समचक्रीय, यानी कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो ये होते हैं 2 टाइप के, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। उससे पहले आपको ये बता दूं कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है। देखिए होमो का मतलब होता है सेम या सम, जैसे अपन बात करें कि कार्बन कार्बन और कार्बन 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 कार्बन, ये सारी जो चैन है इसके अंदर सभी में कार्बन है, इसका मतलब होता है होमोसाइक्लिक, यानी कि एक ही एटम है, इसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। और विषम चक्रीय के अंदर आ जाएंगे, जैसे कार्बन के अलावा ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। तो कार्बन की चैन में कोई दूसरा एटम आ गया, कौन, ऑक्सीजन, तो ये हो गए विषम चक्रीय, इनको बोलेंगे विषम चक्रीय। और ये है कार्बन की ही चैन है तो इसको बोलते हैं समचक्रीय, ठीक है। समचक्रीय का मतलब होता है जिसमें कार्बन ही एटम हो, यानी कि एक सिंगल एटम हो, और विषम चक्रीय होते हैं जिसमें एक एटम के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए, ये विषम चक्रीय होते हैं। अब समचक्रीय को ये समझ में आ गया आपको, विषम चक्रीय और समचक्रीय। अब अपन होमोसाइक्लिक को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चैन है, ये अपनी चैन है, ये होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये भी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो गुण रखते हैं, वो ही क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, इसके अलावा एरोमेटिक नहीं होंगे। वो अपन देखेंगे आगे इसी में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या गुण होते हैं। फिर अपन विषम चक्रीय की बात करते हैं। विषम चक्रीय भी 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण। अब अपन एक एक को लेके देखते हैं। देखिए ये जो वर्गीकरण था ये संरचना के आधार पे है अपना, ठीक है, संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए क्या है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। सबसे पहले अचक्रीय कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया है अचक्रीय कंपाउंड्स के अंदर कि ऐसे कार्बन
जिसमें सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो वो क्या है? अचक्रीय यौगिक, यानी उनमें कोई वलय नहीं होती है, वो होते हैं अचक्रीय कंपाउंड्स। अब इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है शाखित और एक है अशाखित, यानी कि ब्रांच और अनब्रांच्ड। ब्रांच का मतलब होता है जहां से कोई ब्रांच निकली हुई होती है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये सिंगल चेन है। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो इसको बोल देंगे अनब्रांच, यानी कि अशाखित। और अगर इसी कार्बन में अपन एक ब्रांच निकाल दें, यहाँ पे भी कोई कार्बन आ जाए, तो ये हो जाता है शाखित, ठीक है। तो शाखित का मतलब है कोई शाखा का निकलना, कोई ब्रांच का निकलना, और अशाखित का मतलब है वहां पे कोई ब्रांच नहीं होना, ठीक है। अब देखिए शाखित में कौन आते हैं? जहां पे कार्बन 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 और कार्बन से एक क्या निकाल दी? ब्रांच, ठीक है। और अशाखित में क्या होता है? कोई ब्रांच नहीं होती है। तो अपन ने अचक्रीय यौगिक हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया है, शाखित में और अशाखित में। अब अपन इनको ही अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि किस डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं चक्रीय यौगिक कितने, अचक्रीय देख लिया अपन ने। अब क्लोज सिस्टम यानी कि चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? तो देखिए चक्रीय यौगिक क्या होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन एक वलय के रूप में होता है, यानी कि कार्बन का जो फर्स्ट कार्बन होता है वो लास्ट कार्बन से क्या होता है? बॉन्डेड होता है, उसे बोलते हैं वलय, यानी कि चक्रीय कंपाउंड्स। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय वे यौगिक होते हैं जिसमें केवल कार्बन की एक बंद श्रृंखला हो, इसे कार्ब चक्रीय या समचक्रीय यौगिक कहते हैं। ये मैं समझा चुकी हूं आपको। एक ही कार्बन है, एटम है, कार्बन एटम एक ही परमाणु है, इसलिए इसको समचक्रीय यौगिक कहते हैं। और समचक्रीय में क्या होता है? देखिए 3rd मेंबर, 4 मेंबर, 5, 6 कोई भी मेंबर्ड रिंग बना सकता है कार्बन, ठीक है। अब देखिए ये जो रिंग है ये अपन इस तरीके से बनाते हैं। देखिए आपको पता है कि ये ऐसे क्यों बनाया हुआ है? जैसे यहाँ पे कार्बन है, पहले अपन 3rd मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ये अपनी 6 बनाते हैं, पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। देखिए 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, तो जब 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन कैसे होंगे? कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब ये 6 कार्बन है, अब आपको वैलेंसी पूरी करनी है इनकी। तो देखिए ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है, और ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। इस तरीके से अपन ये कार्बन के क्या बनाते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। बट अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ये हाइड्रोजन लिखे हुए हो, ठीक है। और कौन सा तरीका है? जैसे ये 3rd मेंबर्ड रिंग है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं CH2 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 और ये वाला, ठीक है। ये 3rd मेंबर्ड रिंग बन गई। तो समझ में आ रहा है? अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो भी वही बात है, और अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं इनको दिखाते नहीं है, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब आती है विषम चक्रीय की बात। तो विषम चक्रीय क्या होते हैं? इन यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ कोई और भी एक तत्व आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ये अगर आ जाएं तो वो होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो देखिए ये वाले कंपाउंड्स होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, जिसमें से ये वाला कंपाउंड्स आपका है
थायोफिन। ठीक है, थायोफिन है। ऑक्सीजन जब जुड़ा हुआ होता है तो फ्यूरेन है। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्यूरेन। और ये वाला जो कंपाउंड्स है ये है एथिलीन ऑक्साइड। 3 मेंबर्ड रिंग है, एथिलीन ऑक्साइड। थर्ड मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन है। 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन। 5 मेंबर्ड रिंग सल्फर है तो थायोफिन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये विषम चक्रीय कंपाउंड्स होते हैं और ये समचक्रीय कंपाउंड्स होते हैं। समचक्रीय के अंदर कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं आएगा और विषम चक्रीय में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाता है। इसे विषम चक्रीय कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समचक्रीय जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन 2 टाइप में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे समचक्रीय यौगिक जो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के जैसा व्यवहार करते हैं उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आप देख लेना, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3rd मेंबर्ड रिंग भी आ सकती थी, यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग भी आ सकती थी। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए एरोमेटिक यौगिक, सबसे पहले तो ये वाले एरोमेटिक यौगिक होंगे वो चक्रीय यौगिक होंगे। यानी कि आपको भी पता है कि अपन ने नाम ही क्या पढ़ रखा है ऊपर, समचक्रीय यौगिक। ठीक है, तो समचक्रीय का मतलब वहाँ पे वलय तो होगी, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो ये सबसे पहले तो एक वलय यौगिक होंगे, चक्रीय यौगिक होंगे जिसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये समतलीय यौगिक होते हैं और इसमें संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयुग्मित का मतलब होता है ये कॉन्जुगेशन में होंगे। जैसे कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ये वाले जैसे बेंजीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक बॉन्ड को छोड़कर ये वाला डबल बॉन्ड होगा, फिर ये नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कॉन्जुगेशन के अंदर, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी, जैसे अपन ने बेंजीन बनाई तो बेंजीन में देखिए कितने बॉन्ड हैं। नॉर्मल अपन को 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। तो क्या होगा, जैसे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 नंबर पे नहीं होगा, 3rd नंबर पे होगा, फिर 4 पे नहीं होगा, 5 पे होगा। इस तरीके से कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं कि एक को छोड़कर एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड का विस्तानीकरण होता है इसमें। अब देखिए ये क्या होता है, यानी कि ये घूमते हुए रहते हैं, ये घूमते हुए रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये वाली संरचना बनाई है। अब देखिए अपन ऐसे भी देख सकते हैं इसको किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये बेंजीन है। ठीक है, सॉरी, ये बेंजीन है और एक अपन ने ये वाली बेंजीन ली, 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो जरूरी नहीं ये वाला और ये वाली, अब यहाँ पे 2 नंबर पे भी आ सकता है, 4 नंबर पे भी आ सकता है और 6 नंबर पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो यानी कि विस्तानीकरण का मतलब होता है ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, घूमते हुए रहते हैं पूरी संरचना के अंदर। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और हक्कल रूल के नियमानुसार इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए हक्कल रूल क्या होता है, ये भी अपन सब इसी चैप्टर में आगे देखने वाले हैं कि हक्कल रूल क्या होता है। तो हक्कल रूल का फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं और
ये क्या होते हैं? चक्रीय यौगिक होते हैं, समतलीय यौगिक होते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन इनमें डबल बॉन्ड घूमते हुए रहते हैं। ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक है बेंजोइड यौगिक और एक नॉन बेंजोइड यौगिक। बेंजोइड यौगिक का मतलब है जिसमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये बेंजीन है और ये नेप्थलीन है। दोनों ही एरोमेटिक यौगिक हैं। बेंजीन के जैसे दिखाई दे रहे हैं तो बेंजोइड, अगर बेंजीन जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो नॉन बेंजोइड। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बेंजीन और नेप्थलीन बेंजोइड होते हैं। एंथ्रासीन होता है एक, वो भी बेंजोइड होते हैं। अब नॉन बेंजोइड के अंदर आते हैं फ्यूरेन, थायोफिन। ये एरोमेटिक होते हैं, देखिए सॉरी थायोफिन, ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं और नॉन बेंजोइड होते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटा क्लासिफिकेशन था कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।